Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. Today we are going to solve 10th Mathematics Chapter 2 Polynomials, some important problems from NCERT Exemplar. NCERT Exemplar से कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टर करना है, उसके बाद जीरोज फाइंड करने हैं। And you know that what are zeros? Zeros are simply the value of the variable. The value of the variable when the polynomial is equated to zero. जब polynomial को जीरो के इक्वल कर दें तो वहां से जो वैल्यू आती है वेरिएबल की वही होता है zeros. Okay? Then look here, there are two polynomials given and both are quadratic. Both are quadratic. Now solve first part. First part is 2s square minus 1 plus 2 root 2 into s प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो सिंपली क्या करते हैं, इसको आप फैक्टराइज कर लो। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 2s स्क्वायर माइनस, देखिए 1 इंटू एस हो जाएगा माइनस एस, माइनस 2 रूट 2 इंटू एस प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके बाद पेयर बना के कॉमन करेंगे। ओके, फर्स्ट पेयर में s कॉमन है तो क्या मिलेगा 2s माइनस 1। सेकेंड पेयर में देखिए माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉमन कर लें, माइनस स्क्वायर रूट 2, तब क्या मिल जाएगा s 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ओके, तो फैक्टराइज कर लेंगे, मिल जाएगा 2s माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट s माइनस स्क्वायर रूट 2, इन सेकेंड ब्रैकेट s माइनस स्क्वायर रूट 2। ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो फॉर जीरोज, अगर जीरो फाइंड करना है तो फैक्टर को जीरो करते हैं। फॉर जीरोज क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और s माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, फ्रॉम हियर यू गेट s इक्वल टू 1/2 एंड हियर s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। हेंस जीरोज आर, तो जीरोज क्या मिल गए, हेंस जीरोज आर 1/2 एंड स्क्वायर रूट 2 इज अवर फाइनल आंसर है। जीरोज आर 1/2 एंड स्क्वायर रूट 2। तो ऐसे फैक्टराइज कर लेना है। ये है फर्स्ट पार्ट। इसका सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का इवन देखिए, सेकंड पार्ट है। ओके, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, मिलेगा -15। यहाँ पे 1 है इंटू -15 क्या आ गया, -15। अब इसका मतलब इसके दो फैक्टर करने हैं, इसके दो फैक्टर, जिसका डिफरेंस ये बीच में जो लिखा हुआ है 4 रूट 3। पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 15 क्या बन जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ रहा है एंड यू कैन राइट स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 5। 3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो क्या बन गया, देखिए ये स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 5। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें 5 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, दो फैक्टर। तो देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4 रूट 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद देखो कोई यहाँ पे इरेशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे रूट 3 है, तो आप 3 को ब्रेक कर सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3। ये ब्रेक करने से क्या फायदा होगा, एक साथ में ले लें इसको, तो क्या बन जाएगा 5 रूट 3 इंटू रूट 3। अब इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 4 रूट 3। यही हमको लाना था। तो क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 वी माइनस रूट 3 इंटू वी एंड -15। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, देयर आर टू पेयर्स, पेयर बनाइए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ओनली वी, तो क्या मिलेगा v प्लस 5 रूट 3। इन सेकेंड पेयर आपको सेकेंड में भी यही लाना है, सेकेंड पेयर में भी यही लाना है। कब आएगा, देखिए इसका मतलब है 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, ये तो हो गया, और रूट 3 आ रहा है, 3 5 जा 15 रूट 3, मतलब हो गया आपको रूट 3 कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, माइनस रूट 3। तो क्या मिलेगा यहाँ पर v, और रूट 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, क्या मिलेगा, ये होता है 3 इंटू 5 रूट 3, 3 इंटू 5 रूट 3, इससे कट जाएगा, मिलेगा रूट 3। तो क्या मिला 5 रूट 3 मिल जाएगा आपको,
5√3। जो कॉमन करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे देखिए 15/√3, 15 भी ले सकते हैं 3 × 5, और 3 में क्या है √3 दो बार है तो एक कट जाएगा तो 5√3 मिलेगा। देखिए कॉमन हो गया फिर से, इज इक्वल टू v प्लस 5√3 कॉमन, इन सेकंड ब्रैकेट वी गेट v माइनस √3। तो फैक्टर्स आर v प्लस 5√3 एंड v माइनस 5√3। तो अगर जीरोज फाइंड करना है तो फैक्टर से जीरो होना चाहिए इक्वल के, ठीक है। फॉर जीरोज यू कैन पुट v प्लस 5√3 इक्वल टू 0, ओके, देन यू गेट v इज इक्वल टू माइनस 5√3, एंड इफ यू पुट v माइनस √3 इज इक्वल टू 0, यू गेट v इज इक्वल टू √3। ये दो वैल्यूज आ गई, माइनस 5√3 एंड √3, हेंस जीरोज आर। तो जीरोज क्या होंगे फाइनली, जीरोज आर माइनस 5√3 माइनस 5√3 एंड √3, ये हमारा आंसर होगा। माइनस 5√3 एंड √3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Next question is, what must be added to the polynomial fx is equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1। इसमें क्या ऐड कर दें so that the resulting polynomial, जो ऐड करने के बाद polynomial हो, is exactly divisible by x square plus 2x minus 3। इसमें क्या ऐड कर दें जो इससे पूरी तरह से डिविजिबल हो। मतलब क्या है, अब ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अभी से ये डिविजिबल नहीं है। मीन्स रिमाइंडर अगर जीरो आए, रिमाइंडर जीरो आएगा तभी क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। तो हम लोग पहले डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो जीरो होना चाहिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करना है इन दोनों को। ये fx है, इसको बोल देते हैं क्या, gx, ठीक है। ये क्या है, gx है, लिख दे रहा हूं मैं, आगे कर लीजिए, let gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये क्या है, gx है, और ये क्या है, fx है। तो fx में gx से डिवाइड करना है, मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ओके। डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, you get x square multiply by x square x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square, change the sign, minus and plus, ये कैंसिल हो गया, 2x क्यूब ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, चेंज द साइन, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, x माइनस 2 दैट इज माइनस x एंड माइनस 1 प्लस 3 दैट इज प्लस 2। तो रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस x प्लस 2। अब डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर आ गया। अगर ध्यान दें यहाँ पे आपको qx क्या मिला, qx मिल गया है, मीन्स कोसेंट मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रिमाइंडर क्या मिला है, रिमाइंडर मिल गया आपको माइनस एक्स प्लस 2, रिमाइंडर इज माइनस एक्स प्लस 2। तो आपको पता है ये तभी डिविजिबल होगा एग्जैक्टली जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, ये क्या हो जाए, जीरो। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे देखिए px नहीं, यहाँ पे fx है, तो हम यहाँ लिखेंगे fx इक्वल टू होता है मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर यहाँ पे gx इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये तो होता है px मीन्स यहाँ पे px क्या है, fx है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सारी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ रिमाइंडर आएगा माइनस एक्स प्लस 2, ये तो आएगा माइनस एक्स प्लस 2। तो अगर इसको इधर कर दें तो जीरो हो जाएगा, देखिए लिखा है fx, यहाँ पे क्या है, gx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 3 इंटू क्यू एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर इज माइनस एक्स प्लस 2। हमें क्या करना है, रिमाइंडर को जीरो करना है। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तब क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है, जो पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल होगा। पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा मींस इसको जीरो करना है, इसको मैं राइट साइड ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इसमें क्या ऐड हो, लाके इसमें ऐड कर दो, देखो जीरो हो जाएगा। इसको अगर हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाएंगे ऐड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये इधर जब आ जाएगा तो आपका यहाँ पे जीरो बन जाएगा। और क्या, रिमाइंडर जीरो हो गया तो जो ऐड हुआ नंबर वही क्या होगा, वही इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए इसको राइट साइड में, ठीक है, जो डिवाइड हुआ इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करेंगे, देन वी गेट व्हाट वी गेट, दिस इंप्लाइज एफ एक्स, ये इधर आएगा, ठीक है, ये प्लस था ना, यहाँ पर रिमाइंडर को एक साथ लिखा गया ब्रैकेट में, ये एक साथ लेके आएंगे ब्रैकेट में है तो प्लस क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 2, ये हुआ माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए फंक्शन में, इसके बाद देखिए माइनस अंदर कर दें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स, ये हो जाएगा प्लस क्या बन जाएगा एक्स माइनस 2, माइनस बन जाएगा ना, ये प्लस एक्स क्या बन जाएगा माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2। तो एफ एक्स में क्या ऐड कर दिए, जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें x माइनस 2 ऐड कर दिए तो क्या मिल गया, देखिए इधर फैक्टर मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फैक्टर मिलने का मतलब होता है कि डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, दो फैक्टर है, मतलब इससे भी डिविजिबल है पूरा, ये इस वाले से भी डिविजिबल है। बात समझ में आई, इसका मतलब जब पॉलिनोमियल में x माइनस 2 ऐड कर दिए, एडेड हुआ है, x माइनस 2 ऐड कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से भी डिविजिबल है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भी डिविजिबल है। क्या पूछा था, इससे डिविजिबल होना चाहिए। दोनों फैक्टर है, आपको पता है जो नंबर फैक्टर होता है, जो पॉलिनोमियल फैक्टर होता है वो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है। ओके, इसका मतलब है ये fx प्लस एक्स माइनस 2 इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसका मतलब हो गया हेंस fx प्लस एक्स माइनस 2, हेंस fx प्लस एक्स माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, is exactly divisible by x square plus 2x minus 3। इसका मतलब इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल fx। fx में क्या ऐड करना पड़ेगा, ये तो लिखा है x माइनस 2, तो फाइनली आंसर क्या होगा, सो x माइनस 2 मस्ट बी एडेड to fx, x minus 2 must be added to fx। तो x minus 2 ऐड करना पड़ेगा जिससे जो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिविजिबल होगा। ये आपको नोट कर लें। Let us solve another question. Question is, if the remainder on division of this cubic polynomial by x माइनस 3, अगर इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 21, रिमाइंडर इज 21। द क्वेश्चन इज फाइंड द कोसेंट एंड द वैल्यू ऑफ k। मींस जब इससे डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा और k की वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बिकॉज रिमाइंडर इज गिवन और इससे डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता है अगर x माइनस a है तो अगर यहाँ पे पुट कर दें हम क्या 3 तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 हम लोग पढ़े थे। तो ये है पॉलिनोमियल px, ये है gx और हमें रिमाइंडर क्या मिला है rx। लिखने पहले इसको लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 प्लस kx प्लस 3, ये px हो गया। डिवाइड किससे कर रहे हैं, होता है डिवाइजर gx, x माइनस 3 एंड 21, रिमाइंडर इज 21, rx इज इक्वल टू
21, ये गिवन है, ठीक है। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, इसे डिवाइड कर रहे हो तो वहां से x की वैल्यू निकालो और इस पॉलिनोमियल में रख दो, आपको रिमाइंडर मिल जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे x माइनस 3 है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3, ठीक है। फिर हम x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन px, तो क्या बन जाएगा, हमको मिलेगा P3 में से रिमाइंडर होगा। P3 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 21, और रिमाइंडर ऑलरेडी क्या गिवन है, 21, रिमाइंडर इज 21, ओके। 21 px कितना हो जाएगा 21, ये पहले रख दो यहाँ पे। P3 मीन्स जहाँ पे x है वहां पे रखना है 3 क्यूब प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस k इंटू 3 प्लस 3। रिमाइंडर थ्योरम ध्यान में है, जब भी x माइनस ए से डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a मीन्स s इक्वल टू 3, इसमें पुट कर दो तो रिमाइंडर मिल जाता है बिना डिवाइड किए। ये रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया, और कितना रिमाइंडर गिवन है, 21 क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व कर लें, दिस इंप्लाइज दिस इज 27, 9 2 जा 18 प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 21। तो 27 प्लस 18 45 प्लस 3 48, 3k इज इक्वल टू 21 माइनस 48, 3k इज इक्वल टू, then what you get, 8 minus 1 7, 4 minus 2 2 minus 27, dividing by 3 you get k is equal to 3 9 27, k is equal to minus 9. It is our first answer, k is equal to minus 9. k की वैल्यू क्या मिल गई, minus 9, हम लोग k फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, कोसेंट, इससे डिवाइड करने पे कोसेंट क्या आएगा ये फाइंड करना है। मींस पहले यहाँ पे k रख देंगे तब डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से। हम लोग k फाइंड कर लिए, k कौन है, जो यहाँ पे रखा वही k है, तो यहाँ पुट करेंगे की वैल्यू क्या, -9, उसके बाद x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कोसेंट आएगा वो हमारा नेक्स्ट आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे। Now substituting the value of k, that is -9 in px, we get px is equal to, यहाँ पे रखेंगे k की वैल्यू क्या, -9, then we get px is equal to x cube plus 2x square minus 9x plus 3। तो ये हमारा न्यू px हो गया, जहाँ पे कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। अब क्या करना है, इस px को gx से डिवाइड करना है और कोसेंट फाइंड करना है, तो हमारा सेकंड आंसर आएगा। तब इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 3 से, तो डिवाइड करें, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ उसको x माइनस 3 से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करने वाले हैं इसको, डिवाइडिंग बाई x माइनस 3, तो यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई कर दो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, चेंज द साइन, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 प्लस 3 5x स्क्वायर minus 9x plus 3, again dividing by x, we get plus 5x, we get plus 5x, multiply कर दें तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 लीजा 15x एंड माइनस 5 लीजा 15x, ठीक है। ये तो आएगा, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, माइनस यहाँ होगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, 15 माइनस 9 दैट इज 6x प्लस 3, 6x प्लस 3, फिर डिवाइड करेंगे तो देखो 6 टाइम्स जाएगा, प्लस 6, देन वी गेट 6x माइनस 18, 6x माइनस 18, ओके। साइन चेंज करें, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया, 18 प्लस 3 आ जाएगा 21, 18 प्लस 3 21 आना भी चाहिए था, क्योंकि रिमाइंडर क्या था, ऑलरेडी 21 गिवन था, हम लोगों ने उसको वेरीफाई भी कर लिया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 21 मींस हमारा ये डिवीजन है करेक्ट है। कोसेंट क्या मिल गया, हेंस qx, तो क्या मिल गया, हेंस qx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। दिस इज आवर सेकेंड आंसर, कोसेंट बाय डिवाइडिंग बाई x माइनस 3। तो पहला आंसर के की वैल्यू सेकेंड आ रहा है, कोसेंट हो गया। अभी ये दो आंसर हमारा है। अब ये क्वेश्चन आगे और भी है, आगे बोल रहे हैं हेंस, हेंस में इसी का यूज करना है। हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, इसका भी जीरोज फाइंड करना है। एक नया क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसका भी जीरोज फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर लें और उसको भी ठीक से लिख लें क्या पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पुट करके की वैल्यू क्या आएगी, -9 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं, नाउ x क्यूब प्लस 2x² प्लस kx माइनस 18। सपोज कर लो इसको क्या, कोई अदर पॉलिनोमियल fx, मान लो ये क्या है, fx है। नाउ fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x² प्लस kx माइनस 18। k की वैल्यू पुट कर दो, सो fx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 18। ये क्या हो गया, fx। इसके जीरोज फाइंड करने हैं, इसके जीरोज। अगर ध्यान दें fx और px में देखिए बहुत सिमिलरिटी है। x क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x यहाँ प्लस 3 है माइनस 18 है, इतना ही चेंज है। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, वहां से हमारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। देखिए मैं ऊपर का पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका फैक्टर करना मैं कैसे करता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे। तो क्या करेंगे, जो हम लोग ने डिवाइड किया था px को gx से और हमें qx मिला था, उसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, तो अब पता है क्या होगा, ये होता है px इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx, ये तो होता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमको पता है, ठीक है, हम पुट कर देते हैं। px की वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला रखिए। अब ये जहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू, ये है x क्यूब माइनस प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 3, ये px था। जो हम लोग डिवाइड किए हैं उसी को डिवीजन एल्गोरिथम में केवल रख रहे हैं। px पता था, gx qx निकाल लिए और rx यहाँ पे रखेंगे। ये था हमारा px, यहाँ से यहाँ तक। gx क्या, जिससे डिवाइड किया था, ये x माइनस 3 है, ओके, इंटू qx निकाले हो तो ये आया है x² प्लस 5x प्लस 6, और रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर गिवन भी था, हम लोग निकालेंगे 21, ये हमें मिल गया 21, ठीक है। हमें इसका फैक्टर करना, ध्यान रहे fx का, और ध्यान दीजिए fx और px में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे कांस्टेंट प्लस 3 है, यहाँ माइनस 18। अगर यहाँ पे दिमाग लगाओ, इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इसको यहाँ लेके चले आए, ध्यान दो, इसको अगर यहाँ लेके चले आएंगे तो प्लस 3 माइनस 21 क्या बन जाएगा, माइनस 18। हमारा बन जाएगा ये fx बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये fx, और ये फैक्टर के फॉर्म में हो गया। बात समझ में आई? यही यहाँ पे करना है। क्या करेंगे, 21 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के क्या आंसर हमारा आता है, 21 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 3 माइनस 21 क्या बन गया, माइनस 18 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है, दिस इज fx। इसी को फैक्टराइज करना था और जीरोज फाइंड करना था, तो क्या मिल गया हमको, fx। हेंस fx इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमें fx मिला है। और इसका हम फैक्टर कर लिए हैं, एक जीरो क्या हो गया 3, इसको भी फैक्टराइज कर ले, हमें जीरोज मिल जाएंगे। तो कितना आसान था। नहीं आप क्या करते, यहाँ पे पुट करते k की वैल्यू, उसके बाद जीरोज कैसे फाइंड करते, x की वैल्यू को इसमें पुट करते, वो जीरो होता, फिर डिवाइड करते, उतना लंबा प्रोसेस आपका यहाँ पे बच गया, एक लाइन से केवल यहीं पे रख दिए, इसको ट्रांसपोज कर दिए, fx बन गया, सेकंड पॉलिनोमियल बन गया, और ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है। जो इसको इधर कर दीजिए कि इनटू के फॉर्म में, इनटू के फॉर्म में फैक्टराइज है। अब इसका फैक्टर कर लें, सेकंड है क्वाड्रेटिक, इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमें x की दो वैल्यू यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एंड वी हैव 3 zeros ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ओके। अब इसी को फैक्टराइज करना और आपका आंसर आ जाएगा। मैं नीचे वाला पूरा पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ।
तो फैक्टराइज करते हैं। देखिए इसी का फैक्टर करना है, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 करना है। इसका हम लोग अलग से कर लेते हैं फैक्टर, नहीं तो पूरा कॉपी करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, इसको हम लोग अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 6, ये तो होगा। यहाँ पे फैक्टर क्या है, 1 प्लस 6 क्या होगा, 6 का सम आना है 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। पेयर बना लो, पेयर बना के क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 अगेन कॉमन, वी गेट x प्लस 3। तो फैक्टर क्या मिलेगा हमको, हेंस या दिस इंप्लाइज fx। इसके बाद देखिए fx यू कैन राइट x माइनस 3 इंटू दिस इज x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ये हो गया सेकेंड पॉलिनोमियल fx। इसके जीरोज फाइंड करने हैं, फॉर जीरोज। अगर जीरोज फाइंड करना तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। फॉर जीरोज यू गेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3, ये पहला हो गया। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन यू गेट x इक्वल टू माइनस 2, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यू गेट x इक्वल टू माइनस 3, यू गेट x इक्वल टू माइनस 3। ये जीरोज हो गए हमारे फाइनली, x इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड माइनस 3, कहेंगे हेंस द जीरोज ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। फाइनल आंसर क्या आएगा, हेंस द जीरोज, हेंस द जीरोज, किसके जीरोज, जीरोज ऑफ fx जो सेकंड पॉलिनोमियल था, वो क्या हो जाएंगे, r 3 माइनस 3 एंड माइनस 2, 3 माइनस 3 एंड माइनस 2 are the zeros of the second polynomial, that is fx। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b are the zeros of qx, that is x cube plus 2x square plus a, also the zeros of पॉलिनोमियल px। करें a और b की क्या वैल्यू होगी, अगर जो ये पॉलिनोमियल है दोनों पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं, मतलब जो इसके जीरोज हैं इसके भी हैं, मतलब जो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो इसके जीरोज होंगे ये इसमें भी हैं। आपको पता है क्यूबिक है, इसके एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे, इसके 5 होंगे, तो 3 कॉमन है, 2 इसका अलग है, ये तो है। करें फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b, a और b की किस वैल्यू के लिए, आर द जीरोज ऑफ qx आल्सो द जीरोज ऑफ px, जो qx के जीरोज हैं वो px के भी हैं, मतलब इसके 3 जीरोज हैं तो इसके 3 जीरोज दोनों सेम हैं, इसके 2 अलग हो सकते हैं, इसके 2 जीरोज अलग हो सकते हैं, बिकॉज इट हैज एट मोस्ट 3 जीरोज एंड इट हैज एट मोस्ट 5 जीरोज, तो 3 दोनों के सेम होंगे, इसका 2 अलग हो सकता है। क्वेश्चन आगे क्या है, विच जीरोज ऑफ px आर नॉट द जीरोज ऑफ qx। वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि px से कौन से जीरोज qx के नहीं है, मतलब जो अलग हैं उसको बताना है, जो px के जीरोज जो qx के जीरोज नहीं है वो दो जीरोज हमको अलग से बताना है। तो पहले क्या करना है, अगर बोल रहे हैं qx px जीरोज सेम है मतलब इससे डिविजिबल होगा, ये तो होगा, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि जो इसके जीरोज है वही इसके हैं, मींस qx इज अ फैक्टर ऑफ px अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिखेंगे सिंस द जीरोज ऑफ qx is also qx are also the zeros of px, are also the zeros of px। इसका मतलब क्या होगा, hence qx is a factor, इसका तो कन्फर्म है qx is a factor of px, qx is a factor of px मींस px जो है qx से डिविजिबल होगा, क्योंकि जीरो दोनों के सेम है, डिविजिबल होगा, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम लोग 0 कर लेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मींस यहाँ पर px को qx से डिवाइड करना है और रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर
मस्ट बी जीरो, रिमाइंडर जीरो ही आएगा बिकॉज क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो अब लोग डिवाइड करते हैं, पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पी एक्स क्या है, पी एक्स रिटर्न है एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी में डिवाइड करना है किससे, इसमें डिवाइड करना है क्यू एक्स से, एंड क्यू एक्स इज क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, इससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल में। तो डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस ax स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस ax स्क्वायर, लाइक टर्म्स के लाइक टर्म्स लिखना है, ठीक है, ax स्क्वायर माइनस करते हैं साइन चेंज, ये माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, पहला टर्म कैंसिल, -1 -2 दैट इज -3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सपोनेंट, ठीक है, यहाँ पर है 3 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, यहाँ पे क्या है 3 माइनस a मिलेगा x स्क्वायर, ये हो गया। फिर डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा माइनस 3x मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 3 टू जा हो जाएगा 6 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 3ax माइनस 3ax साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ओके, पहला टर्म कैंसिल हो गया, -4 प्लस 6 होता है 2x क्यूब -4 प्लस 6 2x क्यूब प्लस 3 माइनस a x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस 3 प्लस 3 बन जाएगा प्लस 3 प्लस 3a इंटू एक्स प्लस बी, 3 प्लस 3a इंटू एक्स प्लस बी, एक बार फिर से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2 टू जा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2a, कांस्टेंट है लास्ट में लिख दो प्लस 2a, ठीक है, प्लस 2a हो गया है। फिर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन और यहाँ भी माइनस का साइन, ठीक है, माइनस करने के बाद क्या मिलने वाला है, पहला टर्म कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पर -4x स्क्वायर है, देखिए माइनस प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4, ये माइनस है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये -4 है तो प्लस 3 माइनस 4 मतलब होता है -1, तो -1 हो गया माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3a इंटू एक्स, ये क्या बन गया प्लस b माइनस 2a प्लस b माइनस 2a, ये रिमाइंडर आया, समझ नहीं, तो रिमाइंडर में क्या मिल गया, ये मिल गया -1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a इंटू एक्स b माइनस 2, ये रिमाइंडर आया। रिमाइंडर क्या आना चाहिए एक्चुअल में, रिमाइंडर 0 आना चाहिए बिकॉज ये क्या है फैक्टर है, इट मींस क्या है रिमाइंडर मस्ट बी 0, ठीक है, रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर 0 होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, आगे लिखते हैं हम लोग, तो ऊपर का मैं कुछ पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहीं पे देख लीजिए सिंस zeros of qx are zeros of px, so qx is factor of px, this implies rx must be 0, this implies rx equal to 0, यहीं पे बढ़ा लो, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इसको रखेंगे 0 और कंपेयर कर लेंगे कोएफिशिएंट्स को, कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब रिमाइंडर 0 तो क्या होगा, इसको 0 कर दो, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, कंपेयर कैसे करेंगे, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये क्या लिखा है, ये है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट, प्लस 0 कह सकते हो, 0 कह सकते हो आप, 0 इक्वल टू
0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ये तो हुआ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। कंपेयर कर लो, मीन्स सभी कोफिशिएंट 0 है यहाँ पर, सभी कोफिशिएंट क्या 0 है, सभी कोफिशिएंट 0 है। तो देखिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी गेट, क्या मिलेगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी गेट, तो मिल जाएगा माइनस ए आएगा 0। सो a इज इक्वल टू क्या मिल गया, -1, a इज इक्वल टू -1 पहला आंसर। यहाँ से भी a की वैल्यू आई, कोई मतलब है निकालने का, यहाँ पे देखते हैं b, ऐसे क्या होगा b -2a, कांस्टेंट टर्म भी क्या है 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। b -2, क्योंकि a की वैल्यू है -1, a इज -1 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व कर ले आगे तो क्या मिलेगा, b ये हो गया +2, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2, तो होगा +2 ट्रांसपोज करेंगे -2, तो a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। ये हमारा a और b की वैल्यू हुई, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो गया a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। और सेकंड क्वेश्चन था हमें जीरोज फाइंड करने हैं जो कि इसके जीरोज ना हो, फाइंड करना है इसके जीरोज, ये px था, फाइंड द जीरोज ऑफ px विच आर नॉट जीरोज ऑफ qx। इसको इसके वे जीरोज फाइंड करो जो इसके जीरोज नहीं है। मतलब हुआ देखिए, जब डिवाइड किए अपना जीरो निपटा लिया है, इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो कॉमन था, डिवाइड किए खत्म कर दिया, जो बचा बचा के ही तो है, जो इधर आया हुआ है यही क्या है, ये आपको इसका प्योर px का जीरोज है। ये वाला जो पॉलिनोमियल आया हुआ है ये केवल px का है, qx का नहीं है। qx से डिवाइड करना, इसको अलग कर दिया, अलग करेंगे मतलब ये qx का था। अगर दोनों पूरा पूरा सेम होता तो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आता, पूरा पूरा डिवाइड करने पर दोनों सेम आता, बट यहाँ पे जब डिवाइड किया जो इसके 3 जीरोज थे इसके 3 जीरोज तो कॉमन हो गए, बचे कौन से, इधर वाले, ये तो बचेंगे। इसका मतलब जो आपको मिला है x² - 3x + 2, इसी में जो जीरोज मिलेंगे वो केवल px के होंगे, qx के नहीं होंगे। मीन्स इसी को फैक्टराइज करना है, जो x की वैल्यू आएगी दैट आर द जीरोज आर विच आर रिक्वायर्ड, ओके। तो इसको फैक्टराइज करना है, तो सॉल्व कर दे, इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए 2 + 1 3 होता है, सिंपलाइज x² + 2x -2x -x + 2, पेयर बनाएंगे, यू गेट x -2 -1 x -2, फैक्टर्स आर x -2 एंड x -1, फैक्टर्स आर x -2 एंड x -1, ओके। ये फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स आ गए, जीरोज क्या होंगे, फॉर जीरोज 0 कर दो, फॉर जीरोज वी गेट x -2 इज इक्वल टू 0 दैट इज s इक्वल टू 2 और x -1 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 1। ये 0 जाएंगे, यही क्या होंगे लिखेंगे, हेंस जीरोज क्या है, हेंस 1 and 2 are the zeros of px, are the zeros of px not of qx। ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब 1 और 2 ही क्या है, px के वे जीरोज हैं जो qx के जीरोज नहीं, सेकंड आंसर होगा। इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x plus a is the factor of the polynomials x² plus px plus q and x² plus mx plus n, अगर ये दोनों के फैक्टर हैं, तो प्रूव दैट a is equal to n minus q upon m minus q, ये प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे दिमाग क्या लगाना, अगर ये दोनों के फैक्टर हैं मतलब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस से दोनों पुट करेंगे, दोनों 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। लेट सपोज कर ले, सॉल्व करें इसको, लेट px इक्वल टू x² प्लस, यहाँ पे fx लिख रहा हूँ मैं क्योंकि px यूज हुआ है, लेट fx इक्वल टू x² प्लस px प्लस q एंड इसको बोल रहा हूँ gx एंड gx इक्वल टू x² प्लस mx प्लस n, ये पॉलिनोमियल्स थे, ठीक है। सिंस क्या गिवन था, सिंस x प्लस a
is the zero of fx and gx both गिवन है। x प्लस है, दोनों का जीरो है, दोनों का जीरो है तो रिमाइंडर दोनों का जीरो होगा। इसका मतलब हो गया हेंस f माइनस ए x प्लस ए इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस ए, f माइनस ए भी जीरो होगा, साथ साथ क्या g माइनस ए भी जीरो आएगा, दोनों रिमाइंडर जीरो देंगे। दोनों रिमाइंडर क्या आएगा, फैक्टर थ्योरम में क्या कन्वर्स है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर होता है, तो कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो f माइनस ए जीरो मतलब जहां पे x है वहां पे क्या रखते हैं a, जहां पर x है वहां a रखना है, f माइनस ए जीरो का मतलब, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है, तो हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस ए होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इधर सॉल्व करते हैं, पुटिंग माइनस ए इन दिस फंक्शन यू गेट माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस ए प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दें, ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये है सेकेंड। हमें क्या प्रूव करना है उस पर ही फोकस हमारा होना चाहिए। लाना है a इज इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस क्यू, ये लाना है, ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर n है, m है, q है, a है, n m a, ठीक है, n p q, बट a स्क्वायर नहीं है, प्रूफ में a स्क्वायर नहीं है, मीन्स a स्क्वायर रिमूव करना है। क्या करें, माइनस कर दें, क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दो, फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दो, करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, माइनस करना है, ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, माइनस कर दें फर्स्ट से सेकेंड, तो साइन चेंज होगा, माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, पहला टर्म कैंसिल हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, माइनस हो गया ए पी प्लस हो गया एम ए, माइनस ए पी प्लस एम ए, ओके, प्लस क्यू माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, प्लस क्यू माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। आगे सॉल्व करते हैं इसको, और a कॉमन करेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा, इफ यू टेक a कॉमन यू गेट, a कॉमन तो क्या होगा, m माइनस पी होगा, क्या होगा, m माइनस पी, m माइनस पी हो जाएगा m माइनस पी। इसको इधर कर दे रहे हैं n और q को राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा, ये n हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, n माइनस क्यू, तो क्या मिल गया, a इज इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, यही प्रूव करना था। n माइनस, सॉरी यहाँ पे p है, m माइनस पी, तो a इज इक्वल टू n minus q upon m minus p, so we have proved, hence proved। नोट कर लें। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए जो NCERT एग्जाम्पलर से थे, तो मैंने प्रयास किया चैप्टर सेकंड में कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चंस दिए जाएं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट आपको हर टाइम में केवल एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, और इससे आप क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को लगा सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।